फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो हैं क्लास 10th का भूगोल देखने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है ये कृषि संसाधन। इस वीडियो में जो है केवल ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, एक और वीडियो आएगा जिसमें जो है इस जो सेकेंड चैप्टर है इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बनने वाले हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे विथ आंसर। ठीक है, आंसर के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो याद रखिएगा जो रोपण कृषि है वो ही है। ठीक है, कि ये जो है एक ऐसा फसल है जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो याद रखिएगा रबी फसल का बात कर रहा है तो रबी फसल जो होंगे हमारे चना हो जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, अब देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल फलीदार फसल है। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो दाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। ठीक है, तो वो न्यूनतम सहायता मूल्य देने के लिए घोषणा करती हैं। ठीक है, यदि आपका जो है ज़्यादा नुकसान हो गया तो आपको सारा जो है नुकसान का भरपाया नहीं करेगा, कम से कम भरपाया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, याद रखिएगा निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। तो भारत की जो पेय फसल है वो हो जाएगा हमारा कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल उसको बोलते हैं जिसको हम लोग एकत्रित करते हैं। ठीक है, इकट्ठा करते हैं कुछ समय के लिए, तो चावल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है। किस फसल की, तो याद रखिएगा बाजरा का। ठीक है, गेहूं चावल मत याद रखिएगा, बाजरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिमी घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो कुमारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है। तो यहाँ पे जो है निर्वाहन, जो जीवन निर्वाहन कृषि होती है ये भी होता है। ठीक है, खदानों की प्रधानता भी होती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उत्पादन जो होता है कम होता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो याद रखिएगा 18वीं सदी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित क्या बात करें और इसी में से देख के हम लोग को लगाना है, तो इसमें जो होगा चावल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चावल। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जल्दी जल्दी आप कमेंट में बता सकते हैं और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। किस जिले में जो है नहर सिंचाई की मुख्य साधन है। तो जो रोहतास है यहाँ पे जो है मुख्य साधन है। ठीक है, यहाँ पे नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है। हम लोग के यहाँ किसके द्वारा होता है, तो आराम से एगो बोरिंग बांधा जाता है, पाइप लगाया जाता है और उसी के द्वारा, कभी कभी तो वर्षा के द्वारा भी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर जिसको बोलते हैं, कौन सुनहरा रेशा कहलाता है भारत उपमहाद्वीप का। तो याद रखिएगा ये जो होंगे जूट, ठीक है, वो हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। गन्ना उत्पादक राज्य, ऐसा राज्य बताना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। ठीक है, गन्ना की खेती की जाती है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करें
तो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, भारत के यहाँ पे बताना है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तो याद रखिएगा इससे 15% हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो 3 हो जाते हैं ना। नेक्स्ट बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। तो याद रखिएगा यह जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। ठीक है, ढालू भूमि आवश्यक है। अब बताना है कि जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा ऐसा फसल है जिसमें जो है ढालू भूमि आवश्यक है। तो कहवा फसल जो होता है ये चीज़ होता है इसमें। ठीक है, ढलवा भूमि इसमें आवश्यक होती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि इनमें कौन रबी की फसल है। इनमें कौन रबी की फसल है। तो याद रखिएगा इनमें रबी की फसल बताना है तो हमारा जो सरसों है वो हो जाएगा रबी की फसल। इससे पहले कि हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसमें जान लेते हैं कि ये जो रबी फसल है वो क्या होते हैं और खरीफ फसल क्या होते हैं, जिसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो सरसों होगा या कौन जो है कौन सा है। तो याद रखिए रबी फसल का बात करें तो ये जो है उन फसलों को कहते हैं जो सर्दी में बोया जाता है। ठीक है, कब बोया जाता है तो ये फसलें जो हैं सर्दियों में बोए जाते हैं। ठीक है, किसमें? तो सर्दियों में। ठीक है, और बात करें तो ये ऐसे फसल हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर में नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसको जो है हम लोग अप्रैल और मई में काट लेते हैं। ठीक है, अप्रैल मई में काट लेते हैं इसको, ये बात याद रखिएगा। कोई पूछे कि रबी फसल क्या है तो बोल दीजिएगा कि वैसे फसल जो सर्दियों में बोया जाता है। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। अब यहाँ से आप अनुमान लगा लीजिएगा। ठीक है, जो हम लोग बोते हैं जिस फसल को जिस मंथ में बोते हैं उस मंथ के अनुसार इसको अपना जो है बता दीजिएगा। उस मंथ के अनुसार जो है आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं तो सर्दी गर्मी बरसात ये तो समझ आता है ना, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अनुसार भी बता दीजिएगा। अब बात करते हैं यहीं पर कि ये तो हो गया रबी फसल का। अब बात करते हैं कि जो खरीफ फसल है। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं? खरीफ फसल का। ठीक है, खरीफ फसल का बात कर रहे हैं। तब ये क्या होते हैं तो ये जो है बरसात में बोए जाते हैं। ठीक है, कब बोए जाते हैं तो ये बरसात में बोए जाते हैं। ठीक है, बरसात कहने का मतलब है कि इसमें पानी ज़रूरी होता है ऐसे फसल में। और इसको कब बोया जाता है तो याद रखिएगा ये जो है जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, कब बोया जाता है तो जून जुलाई में बोया जाता है। और कब काट लिया जाता है तो ये सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये खरीफ फसल में आएंगे अगर ऐसे जो फसल हैं। ठीक है, जो बरसात में बोए जाते होंगे वो खरीफ फसल हो जाएंगे और जो किस में बोले थे सर्दियों में, जो सर्दियों में बोए जाते हैं वो रबी फसल हैं। ठीक है, रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। वही बात करें खरीफ फसल का तो ये बरसात में बोया जाता है, मतलब कि ये जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार आप अनुमान लगा के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ठीक है, दाल जो है किस पौष्टिक स्रोत का अंश है। ठीक है, अब पौष्टिक स्रोत का अंश है मतलब कि दाल खाने से क्या मिलता है हम लोग को, तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देख लीजिए। यह है कि कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं। तो याद रखिएगा ये जो होंगे 53.8% हो जाएगा। ठीक है, 53.8%।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनानास होते हैं यानी अनारस होते हैं, जिसको हम लोग अनारस बोलते हैं, पाइनएप्पल, उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ठीक है, अग्रणी राज्य कौन है उत्पादन में, कौन उत्पादन करता है यहाँ? तो ये हो जाएंगे मेघालय। ठीक है, मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो छठ पूजा में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, छठ पूजा जब होता है तो इसका अर्घ क्या बोलते हैं, अर्घ, वो बोलने मुझे नहीं आ रहा है, शायद बोलने नहीं आ रहा है कि मुझे पता नहीं है वो। ठीक है, छठ में जो दौरा वही में रख कर जो है पानी में डूब कर जो देते हैं लोग, वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है भारत का? तो इसका बात ही क्या करें। ठीक है, सबको पता होगा, ये जो होंगे केरल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड एक योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑपरेशन फ्लड एक योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा, यह जो है 1970 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है कि इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन है? इसमें कॉफ़ी की किस्म कौन है? ठीक है, तो देखिए कॉफ़ी के किस्म का बात करें तो ये क्या बोलते हैं, अरेबिका। ठीक है, ये भी है, लिबेरिका भी है और रोबस्टा भी है। ठीक है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ये नाम याद रखिएगा, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। ठीक है, ये सारे के सारे हैं कॉफ़ी के किस्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में कौन सी फसल बोई जाती है मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा? तो वहाँ पे कॉफ़ी बोया जाता है। ठीक है, क्या बोया जाता है? कॉफ़ी। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि नारियल प्रदेश कौन सा है, तो केरल था, और वही बात करें अनारस वाला तो वो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये लेसन जो है फसल से रिलेटेड है तो केवल फसल के बारे में ही बात होगी। ठीक है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अब रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? तो याद रखिएगा, रबर का बात करें और ये जो है केरल पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉफ़ी का बात करें, रबर का बात करें, कॉफ़ी का बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे आप लोग को, नारियल बोले थे, याद है? नारियल हो गया, रबर हो गया, ये सारे के सारे जो है केरल में हो जाएंगे। कर्नाटक में क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक में कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो है ये बोला जा रहा है कि जायद फसलें किस ऋतु में उगाई जाती हैं? जायद जो फसलें हैं वो किस ऋतु में उगाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, जायद जो फसलें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, गर्मी के ऋतु में। बरसात में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो खरीफ। ठीक है, और वही पूछा जाए सर्दी में कौन सा? तो रबी। ठीक है, और गर्मी में कौन सा? तो जायद फसल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस लेसन का। ठीक है, एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को, क्लियर हो जाएगा पूरा। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, अब बताना है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं ही बता देता हूँ, हैदराबाद में है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। आप जो हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन का जवाब आप लोग जानते होंगे और कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो नहीं जानते होंगे, मतलब कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।